तो चलिए आज एक जगह का रिकॉर्ड खंगालते हैं। एक ऐसी कहानी जो लखनऊ के कृष्णा पब्लिक स्कूल की दीवारों में कहीं दफन है। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो वहां शायद कुछ ज्यादा ही देर तक रुक गए। कुछ जगहें केवल उन लोगों के लिए होती हैं जो देर तक रुक जाते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी से हो रही है। और ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो उन लोगों के लिए सहेज कर रखा गया है जो कभी वक्त पर वापस लौट ही नहीं पाए। तो चलिए इस रिकॉर्ड का पहला पन्ना पलटते हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है तुषार, कृष्णा पब्लिक स्कूल का एक स्टूडेंट। अब देखिए, स्कूल की जो पुरानी बिल्डिंग थी ना, उसको लेकर कई अफवाहें थी कि भाई रात में वहां कोई भटकता है, अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तुषार वो इन सब बातों पर बस हंस देता था, उसे ये सब एकदम बकवास लगता था। पर उसकी ये सोच बहुत जल्द बदलने वाली थी। हुआ यूं कि एक रात तुषार अपना बैग लेने के लिए स्कूल की उसी पुरानी बिल्डिंग में वापस चला गया। देर रात का वक्त था, स्कूल पूरा खाली, और माहौल में आप जानते हैं ना, एक अजीब सी पिन ड्रॉप साइलेंस थी। और बस यहीं से उसके यकीन की जो दीवारें थी वो दरकना शुरू हो गईं। वो जैसे ही वहां पहुंचा, स्कूल का वो भारी भरकम लोहे का गेट अपने आप खुल गया, जैसे कोई अंदर उसका इंतजार ही कर रहा हो। ये पहली चीज थी जो गलत थी, पहली अनहोनी। गलियारे में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जानते हैं, वो मौसम वाली ठंडक नहीं, कुछ और ही थी वो। और तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट जो सीधा उसके कानों में पड़ी। किसी ने उसका नाम पुकारा था, तुषार। आवाज इतनी साफ थी पर आसपास कोई भी नहीं था। जाहिर है उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और फिर जो हुआ वो और भी भयानक था। उसकी आंखों के ठीक सामने क्लासरूम के खाली ब्लैक बोर्ड पर चौक से कुछ लिखने की आवाज आने लगी, और अक्षर अपने आप उभरने लगे, जैसे कोई कोई अदृश्य हाथ उसे सीधा एक मैसेज दे रहा हो। ब्लैकबोर्ड पर लिखा था, घर चले जाओ। बिल्कुल सीधी सीधी चेतावनी। इससे पहले कि वो कुछ समझ भी पाता, क्लास के पंखे अपने आप एकदम तेज रफ्तार से घूमने लगे, और खिड़की के शीशे पर उसे एक परछाई दिखी। स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्चा जिसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। तुषार बस वहां से भागा। तो आप कहानी स्कूल की उस सबसे बदनाम जगह पर पहुंचती है, कमरा नंबर 13। इस कमरे पर कभी ताला नहीं लगता था, दरवाजा हमेशा खुला, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट या टीचर, कोई भी उसके अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। ये एक तरह का अनकहा नियम बन चुका था। उस डरावनी रात के बाद तुषार को उस कमरे से एक आवाज अपनी तरफ खींच रही थी। चौक के ब्लैकबोर्ड पर लिखने की वही आवाज, टिक टिक। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था कि डर के बावजूद उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर ब्लैकबोर्ड पर ताज़ा चौक से एक नया मैसेज लिखा था, सीधा उसी के लिए, तुषार देर हो गई है। और इस बार वो उस कमरे में अकेला नहीं था। अंधेरे से एक बच्चे का साया निकला, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों में एक भयानक खालीपन था। जैसे ही वो बच्चा सामने आया, पूरा का पूरा ब्लैकबोर्ड नामों से भर गया। सैकड़ों नाम। ये सब स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स के नाम थे, वो स्टूडेंट्स जो कभी गायब हो गए थे। और उस लंबी लिस्ट में सबसे नीचे चौक ने एक नया नाम जोड़ा, तुषार, और उसके आगे लिखा था, नेक्स्ट। अब ये डरावना अनुभव सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रहा, वो उसे घर तक फॉलो करने लगा। उसी रात ठीक 3:13 पर तुषार के घर की दीवार पर लिखावट उभरने लगी, तुषार स्कूल चलो। ये एक ऐसी पुकार थी जिससे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो वापस स्कूल की तरफ भागा। स्कूल में उसे डरा सहमा चौकीदार मिला। चौकीदार ने कांपते हुए बस इतना कहा, तेरा नाम रजिस्टर से काट दिया गया है। जब तुषार ने रजिस्टर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके नाम के आगे लिखा था, स्टेटस ट्रांसफर्ड, और क्लास के कॉलम में लिखा था 13। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। दीवार से तुषार की ही परछाई अलग हो गई, बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें काली थीं। उस परछाई ने कहा, अब मैं ऊपर पढ़ता हूं और तू नीचे। तब तुषार को समझ आया, ये बच्चे मरे नहीं थे, वो सब क्लास 13 के छात्र थे। और अब
उसका भी ट्रांसफर उसी क्लास में हो चुका था। उस रात के बाद तुषार अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहा, वो बदल चुका था। वो ब्लैक बोर्ड अब कोई बाहर की चीज नहीं थी, बल्कि उसके अंदर का एक हिस्सा बन गया था। और उसका काम अब पढ़ना नहीं था, बल्कि हाजिरी लेना था। उसका नया पद था केयरटेकर, यानी नामों को लिखने वाला। असल सच ये था कि कमरा नंबर 13 एक मुंह की तरह है, जिसे हर साल अपनी भूख मिटाने के लिए एक नया लिखने वाला चाहिए। और इस साल ये जिम्मेदारी तुषार को दी गई थी। और ये एक बहुत ही भयानक जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर तुषार लिखना रोक देता तो ब्लैकबोर्ड से खून टपकने लगता। अगली ही सुबह स्कूल का एक टीचर गायब हो गया। उसकी कुर्सी पर बस एक चौक का टुकड़ा मिला था और रजिस्टर में लिखा था एब्सेंट, परमानेंट। और फिर इस रिकॉर्ड का आखिरी चैप्टर शुरू होता है। स्कूल के अंदर वक्त रुक जाता है। कमरा नंबर 13 अब तुषार के बाहर नहीं, उसके अंदर है। स्कूल की आखिरी घंटी बज चुकी है। फाइनल पीरियड शुरू हो चुका है। स्कूल की दीवारें सांस लेने लगी और तभी एक भारी आवाज गूंजी, क्लास खड़े हो जाओ। और उस एक आवाज पर क्लास में बैठे सभी छात्र अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। इनमें वो सब भी थे जो सालों पहले स्कूल से गायब हो चुके थे। सब अपनी अपनी जगह पर थे। हाजिरी बस पूरी होने ही वाली थी। लेकिन उन सब भरी हुई कुर्सियों के बीच एक कुर्सी अब भी खाली थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और फिर ब्लैकबोर्ड ने अपना आखिरी फैसला लिखा। हाजिरी पूरी हुई, प्रेजेंट ऑल, सब मौजूद हैं। इस पन्ने के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता। खेल अब खत्म हो चुका था। लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, है ना? वो बस अगला नाम ढूंढती हैं। तो सवाल अब भी वही है कि ब्लैकबोर्ड पर अगला नाम किसका होगा?